वो तो बात का बात है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर 5 नवंबर तक अगर वेकेंट नहीं करता है तो हम लोग अपना ढंग से किस तरह वेकेंट करना है वो हम लोग कर लेगा। Ngo kami na minggu tato प्रेसिडेंट केकेसू और इधर अभी जो हम लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है इसका हम कन्वेनर हैं। तो ऐसे कन्वेनर कुछ इशू हम लोग पब्लिक डोमेन में अभी हम लोग रखना चाहता है रिगार्डिंग द डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम आलो। तो ये इशू को जो आउटडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम जो आलो है जिसका आज रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तो ये इशू को तो सभी पब्लिक एंड सभी अथॉरिटीज सब मालूम है। फिर भी मैं इन शॉर्ट में थोड़ा एक दो पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस जर्नी को इस इशू को टेकअप किया था वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, इंक्लूडिंग उसका जितना भी वेस्ट सियांग में हम लोग का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स अथॉरिटीज या स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिलके इशू को अंडर द बैनर ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का इसमें इशू को टेकअप किया था, जिनमें हम लोग ये इशू में हम लोग जितना भी वेस्ट सियांग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन हम लोग फुल प्लेस हम लोग सपोर्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से हम लोग का सपोर्ट एक्सटेंड किया है। तो इस इशू को जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किया है हम शॉर्ट में बता देंगे। गालो स्टूडेंट्स यूनियन और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और कार्गो केकेसू, जीवाईओ, फाइवा और पीवीएसयू, उबुबांगो, उपसू, आक्सा और फेप्सू एंड अंसुआ एंड वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन। तो ऐसे होके हम लोग मेरा चेयरमैन यहाँ है और वाइस चेयरमैन भी यहाँ है। तो मैं पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक दो पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूँगा। ये इशू को 26 मई को इसे शुरू किया था बिफोर जनरल इलेक्शन। तो इसमें बिफोर जनरल इलेक्शन रिजल्ट, तो इसमें इस इशू को अगर इलेक्शन पीरियड में उतारने से किसी को लगेगा दिस इज अ पॉलिटिकलाइज्ड इशू, तो इसके लिए हम लोग रिजल्ट तक रुका है। तो जिसमें हम लोग इलेक्शन जून 2 को रिजल्ट निकल गया था, तो इसका बाद हम लोग ये इशू को फिर से टेकअप किया है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन। तो जब फॉर्चुनेटली जब हम लोग इशू को टेकअप किया है, हम लोग विद डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसको इमीडिएट एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक फंक्शनिंग में लाना है बोल के हम लोग इशू को जब टेकअप किया है, तो फॉर्चुनेटली हम लोग का अपना ही कम्युनिटी से स्टेट में हम लोग का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर पोस्ट को दे दिया। तब हम लोग को टीम ये हम लोग का टीम को ईटानगर में 18 जून को इनवाइट किया है ये इशू को डिस्कस करने के लिए विद ऑनरेबल मिनिस्टर, तो केंटो जी के साथ में। तो हम लोग का टीम वहाँ गया, तो उसमें एमडी जो पहले का फॉर्मर एमडी है जो टीके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का तेची रुतु जो प्रेजेंट अभी एमएलए है, तो उसका चौथा भाई तेची तारा अभी प्रेजेंट एमडी है उसका साथ लो एडवाइजर्स ना लीगल एडवाइजर्स। तो हम लोग का टीम और ऑनरेबल मिनिस्टर और लोग का एमडी के साथ में हम लोग ईटानगर में मीटिंग किया है। तो वहाँ में मिनिस्टर सर भी हम लोग को ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी हम प्रेजेंटली मिनिस्टर मिला है तो ये इशू टू आप लोग टेकअप कर रहा है, लेकिन मेरा कंसर्न है और मेरा इशू है, तो आप लोग जो है आप लोग का जो मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इसको आप लोग होल्ड करो, क्योंकि अभी हम लोग सेलिब्रेट करने का समय है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हम लोग का कम्युनिटी से मिला है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा कन्विंसिंग हुआ है वह पॉइंट को। और कुछ तेची रुतु सर बोला है अभी हम भी न्यूली इलेक्टेड एमएलए है, तो अभी आप लोग अगर मेरा नाम को लेके उधर धरना या बंद कॉल करता है तो मेरा भी बदनाम होगा, तो आप लोग का जो भी ग्रीवेंसेस है उसको हम लोग जैसे भी कंसीडर करेगा और आप लोग का डिमांड का हिसाब से हम लोग वो करेगा। तो हम लोग का टीम बोला है कि नहीं अभी आप लोग ठीक है, हम लोग एज ए इंटेलेक्चुअल आप लोग का जो पॉइंट बोला है वी आर वेरी कन्विंसिंग, बट
अभी हम लोग को कन्विंस करके फायदा नहीं है। आप लोग कन्विंस करना है तो हम लोग का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, इसका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग, जैसे कि सियोमी बोलो, लेफारादा बोलो, या लोअर सियांग बोलो, या सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलो, जो भी आउटडोर स्टेडियम अफेक्टेड एरिया का पब्लिक को आप कन्विंस करना पड़ेगा। तब जाके 18 जून को हम लोग मीटिंग हुआ है। 19 जून को आलो में डीसी चैम्बर में हम लोग फिर मीटिंग कॉल किया है। ये लोग ऐसे बोल रहा है, तो उस मीटिंग में 19 जून का मीटिंग में हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो आलो का जितना भी सीनियर मेंबर्स है, एक्स मिनिस्टर दोनों आके हम लोग को मीटिंग को होल्ड किया है। तो उसमें वही डीसी मैडम का साथ, तो उस मीटिंग में जो न्यू एमडी है तचितरा सर ने बोला है कि इसको बाय 31 अक्टूबर तक हम लोग कंप्लीट कर देगा, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सामने में अंडरटेकिंग लिखेगा। जितना भी आपका आलो सीनियर मेंबर है, अभी हम बोला है कि 2 हम लोग का फॉर्मर मिनिस्टर है जिसको विटनेस किया है ये प्रोग्राम को, मीटिंग को, वो लोग भी विटनेस का सिग्नेचर भी है और अंडरटेकिंग भी डीसी चैम्बर का साथ में है। तो ऐसे होके अभी 31 अक्टूबर अभी ओवर हो गया, आज 1 नवंबर है। तो हम लोग का टीम फिर से यहाँ में आने का रीजन यही है कि अभी जो भी फर्दर, अभी हम पहले बताए हैं ये इश्यू को, अभी हम लोग नो फर्दर मीटिंग, नो फर्दर डिस्कशन, अभी हम लोग सिर्फ अभी टीम एक्शन में आएगा। ये अभी जो भी हम लोग फर्दर मूवमेंट करेगा, मेरा इसको विस्तार से डिटेल से हमारे चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर आप लोगों को पब्लिक को बताएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि स्पेशली अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जो 4 डिस्ट्रिक्ट का अफेक्टेड जो एरिया है, जो हम लोग के लिए ये स्टेडियम्स कितना इम्पोर्टेंट है आज का ज़माना में। ये ग्राउंड हम लोग के लिए यूथ लोग कहाँ एंगेज हो रहा है स्पोर्ट्स नहीं करके, तो इसमें हम लोग कितना विक्टिमाइज है, इसलिए हम लोग ये इशू में हम लोग बहुत सीरियस है। अभी जो भी फर्दर होगा मूवमेंट होगा, विस्तार से हमारा चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन आप लोग को बताएगा। थैंक यू। मैं जुमरिक बागरा, गालो स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी, और ये जॉइंट स्ट्रीम कमेटी का वाइस चेयरमैन है। तो जैसे मेरा कन्वीनर ने ब्रीफ किया, तो हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग को डाला है। तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, इंजीनियरिंग 9 इयर्स इसको आउटडोर स्टेडियम को बनाने में 9 इयर्स लग गया। ये 9 इयर्स का बीच में आलो में कितना मेरा यूथ लुक विक्टिमाइज हुआ है। मेरा स्टूडेंट जो कि आलो एक वेस्ट सियांग एक ऐसे जगह था कि जहाँ डे एंड नाइट खिलाया करता था, और यहाँ से बहुत सा अच्छा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये ठीक है, इंजीनियरिंग का कारण से 9 इयर्स डिले का कारण से इधर का स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हो गया। तो एज ए जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम लोग का एक 2 पॉइंट आज डिप्टी कमिश्नर आलो को हम लोग वेस्ट सियांग को एक है कि इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ टीके इंजीनियरिंग फ्रॉम आलो आउटडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम। तो एक फर्स्ट पॉइंट जो है उसको इमीडिएट अभी टर्मिनेट करना है। मेरा प्रीवियस स्पीकर जो बोला है प्रोसेस को पूरा बताया। तो इतना होने का बाद अभी हम लोग इतना तक आ रहे हैं कि हम लोग को 9 इयर्स हो गया। 9 इयर्स का बाद भी, और जितना टाइम पे टाइम दिया, टाइम पे टाइम मांगा तो टाइम को दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका एक्शन नहीं है, आउटकम नहीं है। तो आज जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग को 5 पॉइंट हम लोग का यह था कि इमीडिएट उसको टर्मिनेट करना है ठीक है इंजीनियरिंग को, और सेकेंड पॉइंट इमीडिएट वैकेंट करना है ठीक है इंजीनियरिंग 5 नवंबर 2024 फ्रॉम आलो आउटडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम से। तो हम लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मांग है कि इसको इमीडिएट उधर से टर्मिनेट करना है ठीक है इंजीनियरिंग को। और सेकेंड पॉइंट जो है, जितना भी ठीक है इंजीनियरिंग का उधर कुछ टूल्स क्या क्या मशीनरीज है उसको इमीडिएट 5 नवंबर का अंदर उसको वैकेंट करना। गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स। तो जैसे मेरा कन्वीनर और वाइस चेयरमैन ने कहा, कुछ ब्रीफ किया है, तो डिटेल से मैं भी थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो ये टीके इंजीनियरिंग जो है
मीटिंग करने का बाद हम लोग ने उसको एक ही पॉइंट पे एक्सटेंशन का टाइम दिया था। वो जो है अवेलेबल लेबरर्स टिल कंप्लीशन। तो उनका मांग था कि 30 लेबर्स, तो हम लोग का मांग था 50 लेबर्स मिनिमम। आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, 35 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें आपका 30 लेबर क्या करेगा? तो उसमें अगर आप मिनिमम 50 लेबर्स कॉन्सेंट रखेगा तो हम लोग दिसंबर तक आपको एक्सटेंशन देता है। ये हम लोग बारबेली उसको कमेंट किया था। पर जब भी हम लोग इंस्पेक्शन किया है, जब भी डीसी मैडम का साथ इंस्पेक्शन किया है, मिनिस्टर का साथ इंस्पेक्शन किया है, हम लोग उसमें 10 लेबर से ज्यादा दिखाई दिए नहीं जो वर्किंग लेबर्स है। और एक नौबत ऐसे आया है कि जब हम लोग उसमें विजिट किया था तो एक ग्रुप का लेबर जो कंप्लेन किया है कि सर हम लोग के पास अभी चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है। तो वो ग्रीवेंसेस को लेके हम लोग अपील किया था, अगर ऐसे ही करते हैं तो लेबर कैसे ले गया। तो अब नेक्स्ट दिन को सुपरवाइजर जो है वो लेबर लोग को भगा दिया। भगाने के बाद लेबर्स ने हमको फोन किया असम से, सर ऐसे ऐसे हो गया, कुछ पैसा भी मिलना है, आप मांग लीजिए बोला है। तो वो दैट्स नॉट माई, हम लोग का नॉलेज में नहीं है वो पैसा मांग देना नहीं मांग देना। हम लोग का काम है स्टेडियम को कंप्लीट कराना। तो जब हम लोग 5 टाइम्स इंस्पेक्शन किया, 5 टाइम्स में हम लोग 10 लेबर से ज्यादा उसमें दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे होके आपका इक्विपमेंट मटेरियल्स तक आपका 15-15 दिन 10-10 दिन तक मटेरियल्स नहीं होके लेबर्स बैठा है उधर आपका, प्लस कमती लेबर प्लस अनअवेलेबल ऑफ मटेरियल्स। ऐसे होके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को आई वॉश करके रखा है ये टीके इंजीनियरिंग जो है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है। तो अभी हम ये पूछना चाहता है कि क्या आप वेस्ट सियांग का युवाओं को आप खेलकूद में आगे बढ़ाने दिल नहीं है क्या? वेस्ट सियांग का युवाओं को आप क्या ड्रग्स में, अल्कोहल में डुबाना चाहता है क्या? क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट का युवा खेलकूद में हक नहीं है? अभी लिमिटेड ग्राउंड है, वो भी एक हायर सेकेंडरी ग्राउंड विथ हेल्प ऑफ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग थोड़ा मेंटेनेंस करके अभी खिला रहा है। और बाकी फील्ड तो खेलने का लायक नहीं है। और ये अगर स्टेडियम होता तो आज वेस्ट सियांग का युवा क्या होना था? अब 1 जनरेशन बिगड़ के रखा है, ना तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना सिलेंडर कर रहा है। अभी यहां तक हम लोग आ गया कि अभी ये टीके जो है यहां से हटना है, तो टीके को टर्मिनेट करना है। अदरवाइज कल को क्या होगा, डीसी मैडम आप रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट आप रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। अगर ये 5 नवंबर तक टीके इंजीनियरिंग को यहां से वैकेंट एंड टर्मिनेट नहीं करते हैं तो कल को कुछ होता है तो डीसी मैडम एंड वेस्ट सियांग का तीनों एमएलए आप तीनों रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। और हम लोग को आप लोग निगोशिएशन के लिए अभी बुलाने के लिए कोशिश मत कीजिए। ना हम लोग आप लोग का कॉल को रिस्पॉन्स करेगा, ना हम लोग आप लोग का इन्विटेशन रिस्पॉन्स करेगा। जो करना था कर लिया, जो सुनना था सुन लिया। मिनिस्टर सर का कहने पे हम लोग होल्ड किया था आपका प्रोटेस्ट को, आपका 20 जून का प्रोटेस्ट को हम लोग स्पेशली मिनिस्टर सर का कहने पे हम लोग होल्ड किया था। अभी 2 मास हो गया, हद से ज्यादा हो गया। और हम वेस्ट सियांग का पब्लिक को साथ साथ अभी रिक्वेस्ट करना चाहता है, आप लोग भी आइए, सब आइए। जब भी हम लोग बुलाएगा आप लोग सब इकट्ठा होके आइए। और ये अगर 5 तक वैकेंट नहीं करता है तो हम लोग तोड़फोड़ तक आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये डीसी मैडम और तीनों एमएलए इसको रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। और ये ग्राउंड को अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं भी करता है तो हम लोग विद इन 1 मंथ का अंदर में यूजेबल होने तक हम लोग बना देगा ये ग्राउंड को। और दिसंबर को इसमें स्पोर्ट एक्टिविटी शुरू होगा। हम लोग को स्टेडियम नहीं चाहिए, हम लोग को अभी सिर्फ ग्राउंड चाहिए, क्योंकि हमारा युवाओं को एंगेज करना है। एक क्वेश्चन है जनता की तरफ से सर, टीके इंजीनियरिंग और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जैसे एक पॉइंट में ये कहा गया था कि अगर अपना वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता तो जो है टीके जो है वो आपका स्टे ऑर्डर नहीं लेगा। लेकिन सर अगर टीके कंपनी इस बात को नहीं मान के अगर स्टे ऑर्डर लेता है तो क्या एक्शन होगा?
आपकी तरफ से? ये 19 जून को डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल पे आपका अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट का उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर 31 अक्टूबर तक अगर नहीं करते हैं तो ऑथोरिटी कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट टीके। तो उसका मुताबिक तो अभी चलना पड़ेगा। और इसका विटनेस है हमारा सीनियर मोस्ट आपका एक्स मिनिस्टर दोनों श्री दो यादव जी एंड श्री केंतो अतर जी, ये दोनों ही विटनेस। अभी ये दोनों भी हम लोग को लीड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही उसमें कमेंट किया है, ये दोनों भी उसमें निगोशिएट किया है। तो ये दोनों का फोर्सफुली हम लोग को बोलने का वजह से हम लोग और मीटिंग को भी वो लोग का कहने पे हम लोग छोड़ दिया। तो सर ये दूसरा सवाल सर ये है कि अभी भी सर जैसे आपने मेंशन किया है कि अगर आपका डिमांड को नहीं माना जाता तो सर आप वायलेंस पे भी उतर सकते हो। तो सर इसमें सर क्या है कि सर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सर पब्लिक के लिए ठीक नहीं है सर। फिर भी सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, तोड़फोड़ तो वो तो बात का बात है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर 5 नवंबर तक अगर वेकेंट नहीं करता है तो हम लोग अपना ढंग से किस तरह वेकेंट करना है हम लोग कर लेगा।